जय भवानी गाइस। सो आपका शानदार सुंदरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप अच्छा कर रहे हो। आज का थीम है इन 30 दिनों के अंदर क्या क्या सरप्राइज़ आ सकते हैं डिवाइन की तरफ से, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आप कभी भी देखेंगे, ये तब से 30 दिन के हिसाब से होगी। ठीक है, सो पहला कार्ड है नाइट ऑफ वीड्स, क्वीन ऑफ कप, 6 ऑफ wands। सो मैं स्टैम्प कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देखकर अपने पाइल में चले जाइएगा। ठीक है, सो हम आपके पाइल में मिलते हैं। जय भवानी गाइस। जय भवानी गाइस। सो हम आपके पास देखते हैं सरप्राइजेस जो हमें 30 दिन के अंदर मिल सकते हैं। ब्लेसिंग या सरप्राइजेस, चलो। Thank you so much. Small step asking for help, the camel toy. टैरो बॉक्स दे देते हैं। मुझे आपके पाइल में कन्फर्म डेप्थ की एनर्जी मिली है। कार्ड्स देखते हैं। क्रिएटिव बेस्ड फायर प्रिंस ज़ेता, उसके मुझे स्पिरिट विस्पर, डिवाइन गाइडेंस बनाए हुए। ओके, बाबू द प्रिजन वेव। ओके, लेट्स रीड इट। ओके, सो जो सबसे ज़्यादा इस कार्ड्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड जो दिख रहा है वो द कॉस्मो है। ये जिस तरीके से क्रिएटिव ये सोचता है और अपना इनपुट दे रहा है अपनी चीज़ों पे, सब जगह पे अपनी रोशनी फैला रहा है, अपनी चमक से पूरी धरती को सजा रहा है, उस तरह की एनर्जी आपकी दिख रही है कि आपको शायद इस 30 दिनों में ऐसा कुछ काम मिले जिसमें आप एक तरीके से खिल सको, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सको, अपने डीप डाउन जो आपकी क्रिएटिविटी है उस पर आप काम कर सको और उसको बाहर निकाल के दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सको। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्रेजेंटिंग एनर्जी दिख रही है और ऐसा लग रहा है जैसे इसका जो भी इन्फ्लुएंस है, इस क्रिएटिविटी का जो भी इन्फ्लुएंस है वो सभी कार्ड्स के ऊपर झलक रहा है। मतलब मुझे इसकी जो मून की जो एनर्जी है वो मुझे सारे कार्ड्स पे रोशनी डालते हुए दिख रही है। मतलब उसकी वजह से ये कार्ड्स और शाइन कर रहे हैं। अगर मैं आपको वैसे समझा सकती हूँ तो ये कार्ड ऐसा लग रहा है ये मेजर कार्ड है और इसी से सारी ब्लेसिंग्स और सारे सरप्राइजेस की टनल्स फिर ओपन होंगे। ये आपके सबसे उस बात को भी शायद ट्रिगर करेगा जिसमें आपने काफ़ी डीपली या जिसमें आपने शायद ओके, सो ये जो कार्ड है वो इस तरीके से ट्रिगर करेगा जो आपके मून और सन को दोनों साइड को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। आपकी क्रिएटिविटी, जब हम किसी तरीके से क्रिएटिव काम करते हैं, अपने डीप थॉट्स को बाहर निकालते हैं, अपने अंदर के हुनर को बाहर निकालते हैं, सो हम एक तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फायर प्रिंस भी है और उसी के नीचे किंग ऑफ कप भी आया है और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है। मतलब तीन डिफरेंट हमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं और वो भी मेजर कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जो इमोशनली भी बैलेंस है लेकिन उसके अंदर एग्रेशन भी है। मतलब ऐसा है कि मतलब वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप टेम्परेंस दे सकते हैं तो मून और सन दोनों बैलेंस के फॉर्म में बैठे हुआ है। सो कुछ तो आपको ऐसा प्रपोजल मिलेगा या कोई ऐसी चीज़ करने को मिलेगी जिससे आपका क्रिएटिविटी साइड का जो पैशन है या किसी तरह का दबा हुआ चीज़ है वो बाहर निकल के आएगी क्योंकि वो शायद बहुत दिन से दबी हुई है। क्योंकि यहाँ पे तो प्रिजन ऑफ वेफ जो आया हुआ है वो भी इसी तरह का इंसान है जो हमेशा अपने आप को कोसता रहता है कि मुझसे नहीं हो सकता, आई कांट डू इट, आई कांट फाइंड माई सेल्फ, मुझसे ये नहीं होता है। तो वहीं उसी के नीचे अगर आप देख सकें तो टावर का कार्ड आया है जो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आया है कि अब तुम ऐसा नहीं सोच सकते। मतलब कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है आपके लाइफ में सरप्राइजिंगली। शायद वो टावर जो मूवमेंट होता है वो हमें लगता है कि वो बहुत ही भयंकर होता है, वो हमारी चीज़ों को हिला देता है, बट वो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में उस चीज़ों को क्लीन भी करने के लिए आता है कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट्स इसलिए भी दिए जाते हैं कि हम अपने आप को समझ सकें। सो ये मूवमेंट सरप्राइजिंगली आ रहा है
और ब्लेसिंग के रूप में ही आ रहा है, मतलब टावर मूवमेंट भी आ रहा है जो कि ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है, जो आपकी इस चीज़ को ख़त्म करेगा कि यू कैन डू इट। शायद आपके पैशन को रोका गया है और उसको करने से आपके साइड में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे गए हैं। और मुझे क्योंकि वाटर की एनर्जी, फायर की एनर्जी, एयर की एनर्जी मुझे सब दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पिरिट विस्पर्स है, और स्पिरिट विस्पर भी एक तरह की एयर एनर्जी है, और यहाँ पे नीचे ही किंग ऑफ सॉर्ड्स है। सो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। किसी तरीके से शायद आप इंट्यूशन पावर से जुड़े हुए हो, या आपको विजन आते हैं पर आपको समझ नहीं आता है, आपको गाइडेंस मिलता है पर आप गाइडेंस को समझ नहीं पा रहे हो। वो चीज़ इस बार आपको शायद क्लीन हो सकती है कि आप किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी आउल की एनर्जी है और यहाँ पर भी आउल की एनर्जी है, दोनों ही कार्ड में आउल की एनर्जी है। इसका मतलब है आपके पास से गाइड्स हैं जो आपको बताते हैं, आपको विजडम देते हैं। ये पूरा जो आपका जो 30 दिन का जो टाइम है, इसमें आपको क्रिएटिविटी की तरफ पुश किया जा सकता है, आपके अंदर की उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए काम किया जा सकता है जो आपके अंदर दबा हुआ है, आपके उस साइड की तरफ ट्रिगर किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा मतलब कम मतलब आकलन में कम है, क्योंकि यहाँ पे जब टेम्परेचर की एनर्जी आ रही है और यहाँ पे जैसे वाटर और फायर की एनर्जी आ रही है, पर बैलेंस फॉर्म में आ रही है, उस चीज़ को बैलेंस किया जाएगा और आपके इंट्यूशन साइड को भी बढ़ाया जाएगा। ओके, और यहाँ पे विजडम की एनर्जी आई है। ओके, विजडम की एनर्जी जो मुझे दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि आपको बबल से बाहर निकाला जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपको ये जो विजडम की एनर्जी जो आ रही है वो आपको उस बबल से बाहर निकालेगी, जिस बबल में आप बहुत टाइम से बैठे हुए हो। शायद इसीलिए द प्रिजन ऑफ वेव आया है, जो अपने आप को ही कैद करके रखा रहता है और उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है, और वो ये सोचता है कि उससे वो चीज़ें होती नहीं हैं। सो या आपको वो चीज़ें दी जाएगी और ये सरप्राइज़ के फॉर्म में ही आएगी। ठीक है, ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स की और क्या क्या ब्लेसिंग या सरप्राइजेस आ सकते हैं। सिर्फ एक किंग ऑफ पेंटिकल की ही कमी थी तो वो भी आ गए। फायर प्रिंस की जगह चलिए। ओके, स्ट्रेंथ एंड टावर मूवमेंट के बाद क्या है? माय गॉड, आर यू जोकिंग? मतलब सारे ही किंग की एनर्जी आई हुई है, पेंटिकल्स की भी आ गई है और वॉन्ड की एनर्जी। मैंने तो सोचा था फायर प्रिंसेस है तो वही काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे किंग ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी दिखाई है। ये समहाउ आपके करियर से बहुत रिलेटेड है, आपके इंट्यूशन और करियर से बहुत रिलेटेड है। आप जितना क्रिएटिव रहोगे, जितना आप इसको ओके, यहाँ पे फ्लावर की भी एनर्जी है। जितना ही आप खिलोगे और जितना मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करोगे उतना ही खिल रहे हो। ओके, आपके अबंडेंस की एनर्जी, आपको किसी तरह का जॉब ऑफर की एनर्जी मिल सकती है जो आपको नई डायरेक्शन में लेके जा सकती है। ओके, साथ में स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। अगर आपका इंट्यूशन पावर अच्छा है सो ये आपको एक अनदर लेवल में लेकर जाएगा फॉर श्योर। आप जो चीज़ें धुंधली आपको दिखती होंगी वो आपको क्लीन दिखने लगेगी, शायद इसलिए किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके, या यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ, मैंने आपको बोला ना, जो चीज़ आपको धुंधली दिख रही होगी वो आपको क्लीन दिखने लगेगी। जो भी आपके साइड में बैठ के आपके पीठ पीछे हाइड होकर काम करते हैं, आपको उनका नकाब दिखेगा। यू कैन वर्क। ओके, आप किसी तरह की जर्नलिंग भी करेंगे या कुछ आपको लिखने का शायद शौक़ है, आप लिखोगे कुछ, राइटिंग, बुक, डॉक्यूमेंट्री, इस तरीके से। इवन अगर आपको घूमने का है तो शायद आप घूमने का प्लान बनाएंगे जाने का। बट क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ आ रही हैं एक्शन की बहुत, लेकिन ये एक्शन की एनर्जी आ तो रही है। पर एक सेकंड, मैंने ये तो देखा ही नहीं, साथ में 2 कार्ड्स आए थे। आप जैसे ही अपने हिडन क्वालिटी को बाहर निकालेंगे, आप जो अभी तक आपने छुपा के रखे थे, जिससे आपको ये लगता था कि इसे दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपका मजाक उड़ाएगी, वो चीज़ें एकदम से आपके ही फेवर में काम करने लगेगी। आपको अपने कुछ तो आपको मिलेगा ऐसा कि क्लिक जो आपको एक करियर ओरिएंटेड की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे मुझे करियर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, अपने आप को समझने की। लव एनर्जी से ज़्यादा यहाँ पे लव की एनर्जी तो मुझे नहीं समझ में आ रही है अभी, बट मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी दिख रही है, अपने आप को समझने की एनर्जी मिल रही है, डिवाइन के साथ कनेक्शन की एनर्जी मिल रही है, तूफान से सामना करके इवन अपने हिडन एनिमी को जानने की एनर्जी मिल रही है, प्रमोशन की एनर्जी मिल रही है। बट यहाँ इसी से सब स्टार्ट हो रहा है, बट इस मून की एनर्जी से ही स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आप अपने क्रिएटिव साइड को बाहर करोगे, अपने काम में इनपुट करोगे, वो चीज़ ट्रिगर हो रही है और वो ट्रिगर होकर हर जगह
बिखर रही है, मतलब उसकी महक चारों तरफ बिखर रही है, उसकी रोशनी हर तरफ बिखर रही है, वो चीज़ आपको इनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रही है। आपका किसी तरह का इनलाइटमेंट भी है यहाँ पे। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं तो आपका इनलाइटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट रोशनी आई है। हाँ, सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी क्यों मिल रही है जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी है और करियर भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और करियर भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और ओके। शायद इसी से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिर से आई है। नाइट ऑफ व्हील्स को हम नाइट ऑफ पेंटिकल ही कहते हैं। सो अगर आप देख सकते हैं, लव एनर्जी में कंफर्म कर दिया लव एनर्जी का। जितना आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, जितना आप अपनी चीज़ों के लिए उड़ान भरोगे, उतना ही आपको आपका रास्ता मिलता जाएगा, और वो पैशन की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलेगी। पेंटिकल के रूप में मिले या लव के फॉर्म में मिले। बहुत ही मतलब ये दिखा रहे हैं कि कोई भी आइडिया स्टुपिड नहीं होता है, अगर उसमें क्रिएटिविटी है तो उसे हर कोई सराहता है। सो अपने पैशन की, अपने दिल की सुनना, अपने उड़ान को भरने से डरना नहीं, क्योंकि फेयर की एनर्जी है, फेयर की एनर्जी है। सो उसको एस्केप करना और काम करना। आई थिंक यही आपकी रीडिंग है कि फेयर की एनर्जी से काम मत करना, अपने पैशन की एनर्जी से काम करना, जो उड़ान भरने के लिए बनी हुई है। तभी चीज़ें अपने आप से ठीक मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं, जिसमें आपको सब तरह के बैलेंसिंग फॉर्म मिल रहे हैं। और हाँ, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे कनेक्ट होती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय भवानी गाइस, जय भवानी। पैड नंबर 2। सो हम आपकी सरप्राइजेज एंड ब्लेसिंग्स देखने की कोशिश करते हैं। पैड नंबर 2। Thank you so much. Eight of Wands. Let's see your cards. This is the King. The word Lord. Patient and stillness. Resting tree. The eye of the beauty. Tower. 8. 9 of swords. 4 of wand. Okay. आई डोंट नो कितने लोगों के लिए ये मैसेज है, बट अगर आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मिसकम्युनिकेशन या डिसऑनेस्टी, जो धोखा या ये टूट गया है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ओके, मेरा कैमरा हिल गया इसमें। आई डोंट नो, बट ये बहुत ही चैनल्ड है कि आपकी कोई गलती नहीं है। चीज़ें शायद इसी तरीके से ही ठीक होनी चाहिए थी। मतलब वो बहुत ही सरप्राइजिंग वाला सीन है, लेकिन अगर वो टूटा नहीं है, अगर किसी तरह की लॉयल्टी आपके किसी ने आपका मिसयूज़ किया है या आपके साथ आपको धोखा दिया है या दगा किया है, आपको सरप्राइजिंगली या डिवाइन आपको दिखा देगा समहाउ। और हर गलती, कुछ भी, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये मैसेज है, वो आपको प्रेज़ करना चाहता है या क्या करना चाहता है, क्योंकि ही थिंक दैट यू आर डूइंग योर राइट पाथ। आपने अपनी तरफ से हर एक कोशिश करी है, पर हर बैटल आप नहीं जीत सकते हो, उसे कभी कभी सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। और अपने लिए थोड़ा यू नीड सम काइंड ऑफ ब्रेक, और वो डिवाइन आपको देना चाहता है एज अ ब्लेसिंग या सरप्राइज वे में, कि आप चीज़ों को आगे बढ़ सको चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी चीज़ें शायद राइट नाउ इज़ नॉट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे अगर मैं कहूँ कि ग्लास में आधा पानी है, बट वो तो देखने वाले की नज़र में है कि वो ये देखना चाहता है कि ग्लास में आधा पानी नहीं है, या वो ये देखना चाहता है कि ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है। ये तो उसके पर्सपेक्टिव को है। सो ये पर्सपेक्टिव मुझे दिख रहा है कि आपको दिया जाएगा।
बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया जा रहा है, किसी भी वे में वो इमोशनल सपोर्ट आएगा आपके पास, सरप्राइजिंगली आएगा। मुझे यहाँ पे धोखे की एनर्जी क्यों मिल रही है? हाँ, मुझे डिसऑनेस्टी की से बाहर निकलने वाली एनर्जी। ओके, ओके, आपको शायद यूनिवर्स बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएगा इस बार। बहुत ही एक सरप्राइजिंग मोमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में कि आप पर्सपेक्टिव को चेंज करके देखोगे। जैसे मैंने आपको ये बोला ही अभी ही बोला कि जैसे मुझे दिख रहा है कि किसी के पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा है डिवाइन, कि एक आधा ग्लास पानी भरा हुआ है या पानी उसमें आधा मतलब पानी नहीं भरा हुआ है आधा। सो वो पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको काम स्टेज पे लेकर आएगा कि चीज़ों की आप क्लियर पिक्चर देख सको, एक बहुत ही डिफरेंट पिक्चर से समझ सको। क्योंकि मुझे यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी और किंग ऑफ कप की एनर्जी मिली है। आप शायद बहुत इमोशनल हो, शायद इसलिए आपने क्वीन ऑफ कप की एनर्जी चूज़ करी है, जो बहुत ही जल्दी किसी की बातों में आ जाना, किसी के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाना, किसी की ढाल बनना। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हमें हर इंसान की ढाल बनने की ज़रूरत है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। और हम कभी कभी इतने ओवरली इमोशनल हो जाते हैं किसी के लिए कि हम उसके लिए किसी तरह का कुछ भी देने के लिए या उसको फॉरगिव करने में बहुत इजी हो जाते हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर के लिए दोनों की एनर्जी अवेलेबल करवाई गई है, किंग ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ कप। ये बहुत ही मेच्योर एनर्जी है, इमोशनली ये बहुत मेच्योर है, इवन वाइजली, और ये वाइजली बहुत मेच्योर है। ये चीज़ों को बहुत ही क्लियर पिक्चर में देखता है और तब डिसाइड करता है। यहाँ पे इमोशनली थॉट और मेंटली, इमोशनल एंड मेंटली को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके आपको तोहफे के रूप में मिलेगा। और आपको इस पर काम करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है आपको इस पर काम करना, क्योंकि काम क्या, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी आई है आपके में। मैंने क्या पूछा था सरप्राइजिंगली, और मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैंने जब पहला पाए जब देखा तब भी उसमें टावर मूवमेंट आया और इसमें भी टावर मूवमेंट आया है। और टावर मूवमेंट ही चेंजेस के लिए वो दिखा रहा है कि ये सरप्राइजेस है। लाइक कुछ इस तरीके से सरप्राइजेस आएंगे कि आपको वो पूरे डिफरेंट डायरेक्शन में ही लेकर जाएगा, आपको अपने वो पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करवाएगा और आपको एक न्यू पर्सनैलिटी में ढालेगा। और ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाएगा कि हर बैटल आपकी नहीं है। आप ज़िंदगी में सिर्फ लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, दुखी होने के लिए नहीं पैदा हुए, आपको हंसना भी है, आपको फ़न करना है। या आपका पर्सपेक्टिव चेंज करवा रहा है कि हर चीज़ों में सिर्फ ये मत देखो कि क्या खोया तुमने, क्या पाया है वो भी देखो। ये पर्सपेक्टिव चेंज कराने की मैं ब्लेसिंग पूछ रही हूँ और ये मुझे क्या क्या बता रहे हैं। सरप्राइजेस दिखा रहे हैं मुझे, सरप्राइजेस, मुझे क्वेश्चन ही ब्लेसिंग का रखना चाहिए था, मुझे मैंने सरप्राइजेस रख के ना सारे सरप्राइजेस ही दे रहे हैं। चलिए क्लियर करिए आप मुझे। और चलो और देखते हैं आपके में सरप्राइजेस और क्या क्या आने के लिए किताब है। मेच्योरिटी, किंग ऑफ कप की मेच्योरिटी, देखने का नज़रिया चीज़ों को। तो टावर मूवमेंट फिर से थक गई हूँ कि मेच्योरिटी की एनर्जी आपको गिफ्ट करी जाएगी, इसलिए यहाँ पे इतने वाइज पीपल आए हैं आपके में। ये एक वाइज है, ये एक वाइज है, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी भी आ गई है। आपको बहुत ही डिफरेंट, वही डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये भी बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड को देख रहा है। और ये इसके हाथ में दूरबीन है, किंग ऑफ कप के हाथ में अगर आप देख सकते हैं दूरबीन है, वो बहुत डिफरेंट तरीके से अपनी चीज़ों को देख रहा है। ये आपको, ये जो पर्सपेक्टिव जो आपको मिल रहा है, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। आपको इमोशनली भी काम आएगा, आपको इमोशनली, मेंटली और आपके काम में आपको बहुत मदद आएगा। कि इसके बाद आपको कोई इमोशनल फूल ना बना सके, आप प्रैक्टिकल हो, लेकिन आप वो बैलेंस वाला फॉर्म नहीं होता है कि मतलब आप रिजिड ना हो जाए। जैसे किंग सॉर्ड आया पर किंग ऑफ कप भी आया, और किंग ऑफ सॉर्ड रहता तो वो रिजिड रहता, वो इमोशनल नहीं रहता। बट आपका इमोशनल साइड को भी बैलेंस करते हुए उसको वाइज पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है। इसलिए एम्परर की भी एनर्जी आ रही है और किंग ऑफ कप की भी एनर्जी आ रही है, इवन द चैरियट की भी एनर्जी आई है। फिर देख सी, मतलब ये सारे आपके जो भी कार्ड्स हैं वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है उससे आपको आगे बढ़ाया जाएगा, सक्सेस की तरफ बढ़ाया जाएगा। हाँ, ये बहुत ही सरप्राइजिंगली आएगा, क्योंकि ये 2 बार मुझे टावर मूवमेंट दिखा है और ये टावर मूवमेंट के रूप में ही आएगा एक तरीके से। पर इसे नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ आपका पुराना जो भी चीज़ें हैं उसको पूरी तरीके से विध्वंस करेगा और उसमें एक नया घर बनाने की या एक नई जगह जाने के लिए आपको प्रोत्साहन करेगा। ओके, यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो
10 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना। मुझे यहाँ पे भी यूनियन की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे भी यूनियन की एनर्जी दिख रही है, बट वही है, यूनियन की एनर्जी है, बट फिर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज करवाया जा रहा है पूरी तरीके से डिफरेंट साइड में, क्योंकि फिर टावर मूवमेंट आ गया यहाँ पे। इस जस्ट लाइक कि आप सिर्फ एक इमोशनल पर्सनालिटी बन के नहीं रह सकते हो, आपको वाइज होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को डिफरेंट डायरेक्शन से समझना पड़ेगा, लोगों की नीयत को समझना पड़ेगा कि डिफरेंट इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, और सब कुछ आप पे निछावर नहीं है। ओके, यहाँ पे फिश की एनर्जी आई है, जो फिर एक हिडन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रही है, फिशेस एनर्जी, हिडन एनर्जी के बारे में, जो आपको आपके रास्ता दिखाने में मदद करेगी। या क्योंकि डॉल्फिन हमें लेके जाती है ना, एंड इट्स वेरी फ्रेंडली बाय नेचर, और आपको डायरेक्शन देती है सी में, जहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा होता है। सी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम नेविगेशन नहीं कर पाते विदाउट एनी टूल, और अगर हम सी में खो जाएँ तो हम कहाँ से जाएंगे। तो डॉल्फिन जैसी एनर्जी जो है वो हमें सी में रास्ता दिखाने के काम करती है, और वो फ्रेंडली भी होती है। सो या आपको वैसा कुछ डायरेक्शन शायद आपको मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बाइक की भी एनर्जी दिख रही है, और चैरियट तो है ही है वो। सो या यू विल सी इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप डिफरेंट तरह की, या तो आप किताब लिखोगे या किसी तरह का कुछ करोगे जो बहुत ही आज से बहुत डिफरेंट होगा। सो आपका एक तरीके से मूवमेंट इस तरह का है कि इमोशनली एंड मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है। आपको अपने पीछे बैक लाइफ में जाकर उस चीज़ के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो। सो या यू कैन हैव फन। इट्स अ बिग सरप्राइजेस एंड ब्लेसिंग से ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जो काया पलट की बात करते हैं, उस तरह की एनर्जी है। क्या एज वी कैन सी इन दिस, वो हुड पहन रखा है, वो हुड पहन के वो चीज़ें समझ रहा है ना, उसका हुड नीचे है, एंड वो चीज़ें जिस तरह से देखता था, एक छोटे से ग्लोब से देखता था, वो अपनी आंखों से देख सकता है। वो किसी चीज़ से वो देखता था, वो खुद से देख सकता है, किसी के द्वारा देखता था, अब वो खुद से देख सकता है। पर्सपेक्टिव चेंज का बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। आपकी यही एक तरह की ब्लेसिंग या सरप्राइज़ है कि आपको पर्सपेक्टिव चेंज करवाया जाएगा आपके थिंकिंग प्रोसेस में, जो आपके काम में, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लेकर आएगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय भवानी गाइस, जय भवानी। पैनल नंबर 3। सो अब देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स और मतलब क्या सरप्राइजेस हैं जो इस 30 दिन के बन सकते हैं। ओके, ये टावर मूवमेंट तीनों फाइल्स में आया है। व्हाट काइंड ऑफ जोक दिस इज। मैं शफल नहीं कर रहा है तब ये हाल है। मुझे लगता है कि मैंने सरप्राइजेस पे ही बना दिया है, मैंने ब्लेसिंग्स पे नहीं, सरप्राइजेस पे ही बनाया है शायद। ओके, तीनों में आया है। लेट्स हैव अनदर कार्ड आल्सो। पास निकल रहा है इसलिए जैसे चेंज एंड लाइन ऑफ कप एंड जजमेंट देना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे लॉ सूट काइंड ऑफ एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे काफ़ी किताबों की एनर्जी है। जैसे किसी तरह के आपके साथ
केस चल रहा होगा या किसी तरह की खींचातानी चल रही होगी। सो उसमें मुझे दिख रहा है कि आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी, आपके फेवर में आपको चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। यूनिवर्स वो उस तरह की आपकी तरफ भेज रहा है यूनिवर्स कि आप चीज़ों को समझ के क्लियर विजन आपको दिया जा रहा है। इवन आपके लिए लॉ सूट में कुछ ना कुछ फ़ायदा के रूप में आपको दिखाया जा रहा है कि जो चीज़ें थी उनका महत्व ख़त्म हो जाएगा आपके फेवर में। किसी तरह का तो फैसला है, अब वो मुझे नहीं पता किस तरह का फैसला है, कि ये आपके लॉ से किसी तरह के काम से रिलेटेड है या आपके फैमिली मैटर से रिलेटेड है। उसमें आपको किसी तरह का सम काइंड ऑफ वे दिख रहा है कि आप उससे बाहर निकल सकते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ये तक कुछ लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि कोई ब्लैकमेलिंग हुई है या किसी तरह की किसी को वो छोटी छोटी ब्लैकमेलिंग नहीं होती है कि मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हारी ये हेल्प कर दूँगा, और वो बहुत गलत वे में हुआ है, आपके अगेंस्ट में हुआ है। कि इसको भड़काने की कोशिश करी है या कुछ, मतलब उस तरह से कि मतलब ब्लैकमेलिंग इन नॉट अ वेरी गुड वे बट इन अ बैड वे, और भड़काने की एनर्जी है कि एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। वहाँ पर डिवाइन खुद इंटरफेयर कर रहा है, डिवाइन खुद इंटरफेयर कर रहा है और चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है कि ख़त्म हो जाए और साइकिल नया स्टार्ट हुआ, न्यू तरीके से चीज़ें। और आपको क्लीनिंग के लिए भी बोला जाएगा उस चीज़ में, बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों लॉ से जुड़ी हुई दिख रही हैं, लॉ से जुड़ी हुई क्या पता नहीं। ओके, ये भी दिखाया जा रहा है कि किसी की नज़र थी आप पे, वो आपको समझने की या चुपके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉकर एनर्जी भी दिखाई जा रही है मुझे कि स्टॉकर एनर्जी है, बट फिर वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि किसी तरह का हेल्प मिल रहा है, वहाँ पर भी मुझे हेल्प मिल रहा है, उससे बाहर मिल रहा है। अब्यूजिंग जो एनर्जी नहीं होती है वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको चीज़ें क्लीन होते हुए दिख रही है, आपको एक पाथ दिखेगा। वो बहुत ही मतलब बहुत बड़ा पाथ तो नहीं होगा, बट हाँ आपको खुश कर सकता है, आपको बिज़ी रख सकता है इन अ गुड डायरेक्शन, इन अ गुड डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए आया है कि उनकी यूनियन में जो मतभेद क्रिएट कर रखे थे वहाँ पे उनको किसी तरह का अपग्रेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे कोई ऐसा लग रहा है कोई बीच में नाक बन के बैठा हुआ है और आस्तीन का सांप, एक्चुअली दैट वुड बी द राइट वर्ड जो कभी भी बाहर निकल के टसता है, उस तरह की एनर्जी है। इसलिए इतना सारी मतलब एनर्जी आई है, और सब के सब लॉ सूट्स या किसी तरह के अन्याय से लड़ने, तभी आपने 6 ऑफ वॉन्ड ये वॉरियर की एनर्जी चूज़ करी है जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। ओके, सेकंड पाइल में जिस तरीके से सेकंड पाइल जैसे ही कार्ड्स आए हैं, लेकिन बहुत ही डिफरेंट तरह सा मैसेज है, क्योंकि उसमें लेट गो की एनर्जी थी और आपके में लेट गो की एनर्जी नहीं है, आपके में है वर्क टूवर्ड्स योर सेल्फ। तो मुझे जानना है कि इतनी ब्लैकमेलिंग और अब्यूजिंग एनर्जी किस तरह से आ रही है, यहाँ पे लॉ सूट्स की एनर्जी क्यों आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल ही आया था। ओके, स्टार की एनर्जी और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। या मैंने कहा ना आपके में मुझे अब्यूजिंग एनर्जी दिखी है, मतलब अब्यूजिंग से ज़्यादा मतलब आपको किसी तरीके से किसी भी वे में अगर आप यू आर वर्किंग इन अ राइट पाथ, तब जो भी ये एनर्जी है जो भी आपको परेशान कर रही है उससे आपको निकलने का रास्ता मिलेगा और आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, क्योंकि वो डिवाइन गाइडेड मैसेज होगा जो आपको अपने ऑरा में क्रिएट कर सकता है। जिस तरह की भी आपने मैनिफेस्टेशन मांगी है, जिस तरह की भी इच्छाएं आपने मांगी है, वो चीज़ पूरी करने का वो रास्ता दिखाएगा इस 30 दिनों के टाइम पे। अगर आपने अच्छे वे में काम किया है, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो ये एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया तो ये एनर्जी आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे न्याय के ऊपर न्याय मिल रहा है, क्योंकि आपने कार्ड भी 6 ऑफ वॉन्ड का चूज़ किया है, जो विक्ट्री का कार्ड है, जो लड़ाई के मैदान से जीत कर वापस आ रहा है। सो आपकी किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में जीत दिखा रहे हैं, यूनिवर्स आपको जीत के रूप में देख रहा है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है। इसलिए टावर मूवमेंट भी आया है आपकी ज़िंदगी में, डेविल भी बैठा है, टावर मूवमेंट के साथ डेविल बैठा हुआ है, तो वो दिखाने के लिए कि भाई आपके साथ किसी ने बहुत ही नीच जिसे कहते हैं ना वो काम किया है, उसको उसके हिसाब का दंड मिलेगा और आपको आपका पीस मिलेगा, आपको आपकी अबंडेंस का थिंग मिलेगा। किसी भी तरह की यहाँ पे जजमेंट की ऊर्जा है, जजमेंट की ऊर्जा है। मुझे
बता सकते हैं कि ये जजमेंट की ऊर्जा क्या लव में भी है, मतलब लव में आपने दिखाया कि लव पार्टनर्स और स्टॉकर एनर्जी, ये स्टॉकर एनर्जी क्यों आई है नाम आते हैं? वही कार्ड रिपीट हो रहे हैं आपके लिए। पर्सपेक्टिव चेंज, हाँ, आप चमकते हुए तारे को हर कोई देखना चाहता है। आप जिस तरीके से हंसते होगे, जिस तरीके से आप काम करते होगे, जिस तरीके से आपकी फायर एनर्जी, आपकी एक्साइटमेंट की एनर्जी जिस तरीके से रिफ्लेक्ट करती होगी, उस रिफ्लेक्शन की रोशनी हर जगह जाती होगी और वो किसी तरीके से बांधने या करप्ट करने की कोशिश की जाती है। बट मुझे लगता है कि आपके पास इतने गाइड्स हैं, आपको वो सही रास्ता दिखा देंगे। इसीलिए आपके पास वो एनर्जी आ रही है ब्लेसिंग के रूप में, जिसमें आप हंस सकती हैं, खिलखिला सकती हैं और अपनी अबंडेंस भी साथ में क्रिएट कर सकती हैं विदाउट एनी बंधन। वो बंधन से खोलने की बात कर रहे हैं या आपको वो बंधन से आज़ाद करने की बात कर रहे हैं। ओके, जेलिसी की एनर्जी है आपके पास, इसीलिए आपकी तरफ इतनी स्टॉकर एनर्जी है कि आपकी हर चीज़ों पे, हर मोमेंट पे नज़र होती है लोगों की, आपकी यूनियन पे भी नज़र होती है, ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तभी आपके में इतने टावर मोमेंट्स भी आए हैं और वो सरप्राइजेस भी आए हैं। बट या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स अगर देखा जाए, क्योंकि अंत भला तो सब भला जिसे हम कहते हैं। सो मुझे यहाँ पे एक तरह की एक डिवाइन हेल्प मिलते हुए दिख रही है, यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मिलते हुए दिख रही है, डायरेक्शन दिखता हुआ दिखता है। मतलब इस तरह की ब्लेसिंग्स जो है ना वो बहुत छोटी दिखती है, पर जब वो ज़िंदगी में अप्लाई होती है ना, वो एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि हाँ मैं डिज़र्व करती थी या मैं डिज़र्व करता था। आज तक मुझसे हर चीज़ें मतलब ऐसे छुपी छुपी रही, बट आज मुझे वो फुल फ्लेज में डिवाइन के द्वारा मिली गई है। और मैं इस चीज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ यूनिवर्स को कि उसने मुझे इस लायक समझा, कि उसने मुझे हेल्प करी इस सिचुएशन में। लॉट ऑफ लव फ्रॉम माई साइड, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी डिफ़िकल्ट एनर्जी रही होगी आप लोगों के लिए, अगर ये आपकी एनर्जी है तो। और बट हाँ, वही मैं कह रही ना, अंत भला तो सब भला। ठीक है, अगर आपसे ये फाइल रेजोनेट किया है किसी तरीके से तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय भवानी गाइस।